जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज आपका एग्जाम होने वाला है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस का। एक बच्चे ने मेरे व्हाट्सएप पर इसका सिलेबस भेजा था, तभी मैं ये क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तभी ये मेरे लिए संभव हो पाया, नहीं तो मैं ये क्लास नहीं करा पाता। ठीक है, तो आज ही एग्जाम है, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार इनमें से कौन सा आयाम शामिल नहीं है। यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा जो परिभाषा दी गई है बॉडी की, ठीक है, तो इनमें स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी गई है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखें, इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य, ये तीनों है, लेकिन आर्थिक स्वास्थ्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी आप आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाइपोकाइनेटिक बीमारियां मुख्य रूप से किस कारण होती हैं। हाइपोकाइनेटिक बीमारियां किस कारण होती हैं। तो शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं इसकी कमी के कारण, यानी यदि आप काम धाम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं या ज़्यादा टहल वहल नहीं रहे हैं, तो आपको बीमारी हो सकती है। ठीक है ना, हाइपोकाइनेटिक। तो इस बात का ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए शारीरिक फिटनेस का कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस घटक क्या है, क्या मापता है। अच्छा, शारीरिक फिटनेस का जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है, ये क्या मापता है। ये आपके हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को मापता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का आदर्श अनुपात लगभग कितना होना चाहिए। तो इसमें देखें, जो कार्बोहाइड्रेट है ये 60% होना चाहिए, जो प्रोटीन है ये 15% होनी चाहिए, और इसमें जो फैट है, जो वसा है, ये 25% होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो देखें, विटामिन डी को, ठीक है ना, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, यानी जो सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके कारण से, इसकी कमी के कारण से रिकेट्स रोग होता है। यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। रिकेट्स क्या है, हड्डियाँ टेढ़ी वगैरह हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। चलिए देखिए, पूछा गया है BMR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है विश्राम की स्थिति में शरीर द्वारा ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अच्छे से याद कर लीजिएगा, गूगल से निकाल करके या कहीं से भी, ठीक है ना, या बुक से। FITT सिद्धांत में आई का क्या अर्थ है। FITT के सिद्धांत में आई का अर्थ है इंटेंसिटी, यानी तीव्रता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है टी के बारे में पूछ ले, ठीक है, या एफ के बारे में भी पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आइसोटोनिक व्यायाम की विशेषता क्या है। इस व्यायाम की विशेषता क्या होती है। आइसोटोनिक व्यायाम की विशेषता होती है मांसपेशियों की लंबाई बदलती है और तनाव बना रहता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने सारे आपके क्वेश्चन रखे हैं। आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है ना। एनारोबिक व्यायाम का मुख्य स्रोत क्या है। एनारोबिक व्यायाम का मुख्य स्रोत है संग्रहित ग्लाइकोजन और ATP। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर पूछा गया है, खेल की चोटों के उपचार में RICE तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें ई का क्या मतलब है। ई का मतलब है इसमें इलिवेशन। ठीक है ना, चोटिल हिस्से को ऊपर उठाना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, मोच शरीर के किस हिस्से की चोट है। तो जो मोच है ये शरीर के लिगामेंट की चोट का हिस्सा है। ठीक है ना, लिगामेंट चोट का हिस्सा है। इसमें सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है और सबसे लंबी फीमर हड्डी होती है, जांघ की हड्डी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर में, तो यह फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, चलिए पूछा गया है इसमें 11 नंबर, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइटी का एथलीट के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एंजाइटी का, अच्छा, तो एंजाइटी के कारण क्या होता है, अत्यधिक चिंता एकाग्रता को कम कर सकती है और प्रदर्शन बिगाड़ सकती है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है मोटिवेशन के संदर्भ में इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन के संदर्भ में इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, तो यह आत्मसंतुष्टि और खेल के प्रति प्रेम के लिए सक्रिय रहना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, शरीर की संरचना बॉडी कंपोजिशन मापने के लिए बीएमआई का सूत्र क्या है। बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र क्या है, तो वजन किलोग्राम अपॉन, ठीक है ना, स्क्वायर, इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शरीर की संरचना यानी बॉडी कंपोजिशन मापने के लिए जो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र है उसको ध्यान से आप लोग रखिएगा इसे। और कभी कभी पूछता है कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, चले या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि शरीर का वजन मापने का सूत्र क्या है, तो इसमें सूत्र लिखा हुआ है ना, तो उसमें सूत्र नहीं लिखा रहता है, डायरेक्ट बीएमआई लिखा रहता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जिम मैनेजर के लिए रिस्क मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सदस्यों के लिए उचित बीमा और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यायाम के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या तात्पर्य है। व्यायाम के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या तात्पर्य है, तो हृदय के एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं ऐसे, नहीं तो थोड़ा हम लोग इसे अच्छे से कवर करते चलते। ठीक है ना, देखें हाइपरट्रॉफी शब्द का फिटनेस में क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है मांसपेशियों के आकार में वृद्धि। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी याद रखिएगा, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं। सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्थितियां होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां कौन कौन होती हैं, अच्छे से लिख करके उसे याद कर लीजिएगा, गूगल पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राणायाम में कुंभक का क्या अर्थ है। प्राणायाम में कुंभक का क्या अर्थ होता है, तो सांस को अंदर लेना। देखिए प्राणायाम में आपका कुंभक, रेचक और आपका, ठीक है ना, कुंभक, रेचक और पूरक तीन होते हैं। तो यहाँ पर कुंभक के बारे में पूछा है, तो सांस को अंदर लेना, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। प्राणायाम में सांस लेने को पूरक कहते हैं और सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं। ठीक है, और सांस रोकने को कुंभक कहते हैं। ठीक है ना, यानी प्राणायाम में जो पूरक होता है, सांस लेते हैं अंदर, प्राणायाम में सांस अगर अंदर ले रहे हैं तो उसे पूरक कहते हैं, और सांस बाहर छोड़ेंगे तो उसे रेचक कहते हैं, और सांस को बीच में रोक करके रखे हैं तो उसको कुंभक कहेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीट स्ट्रोक के दौरान प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या होना चाहिए। हीट स्ट्रोक के दौरान प्राथमिक कदम इसमें क्या होना चाहिए आपका, तो व्यक्ति को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाना और शरीर का तापमान कम करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले ये आपका हो गया ना। कुंभक, प्राणायाम में कुंभक का क्या अर्थ है, सांस लेने को पूरक कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना, सांस अंदर लेना। चले क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखें पूछा गया है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। ठीक है ना, जो आपके शरीर में शुगर का लेवल है इसको इंसुलिन हार्मोन इसको नियंत्रित करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, टेनिस एल्बो शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करने वाली समस्या है।
तो कोहनी के बाहरी हिस्से के टेंडन को प्रभावित करने वाली समस्या है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी के टूटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? हड्डी के टूटने पर सबसे पहले प्रभावित हिस्से को स्थिर कर देना चाहिए ताकि वे हिले नहीं, या फिर लकड़ी वगैरह लगाकर, खपच्चियाँ लगाकर टूटे हुए जो भाग रहता है उसको कपड़े से बांध करके, वो प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंक्शन किस अंग से संबंधित चोट है? तो जो कंक्शन है यह मस्तिष्क यानी दिमाग का चोट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कंक्शन किसका चोट है? मस्तिष्क का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का क्या अर्थ है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड का अर्थ होता है धीरे धीरे व्यायाम की तीव्रता या वजन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यायाम के पहले वार्म अप करने का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ है इससे शरीर का तापमान और मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ता है जिससे चोट का खतरा कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, VO2 मैक्स क्या मापता है? VO2 मैक्स ये मापता है, क्या मापता है? तो शरीर द्वारा व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन उपयोग करने की अधिकतम क्षमता को मापता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांसपेशियों में ऐंठन आने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक और पोटेशियम की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐंठन का मतलब सामान्य बोलचाल के भाषा में ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना टांस पकड़ लिया है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो पोटेशियम की कमी की वजह से आता है। तो ज़्यादातर जो केला वगैरह खाते हैं, जो जिम वाले लड़के होते हैं या फिर जो जिम वाली लड़कियां होती हैं, जो भी है, तो पोटेशियम के कारण टांस नहीं पकड़ता है, ठीक है ना। तो सामान्य बोलचाल के भाषा में समझने के लिए ऐंठन। क्लियर हो गया ना? ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, एक टूर्नामेंट के आयोजन में फिक्सचर का क्या अर्थ है? फिक्सचर का अर्थ होता है टीमों के बीच मैचों की समय सारणी और क्रम तय करना, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नॉकआउट टूर्नामेंट की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है हारने वाली टीम तुरंत प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, WADA का पूर्ण रूप क्या है और इसका कार्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका काम क्या है? तो खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शरीर की गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शरीर के गतिविधि के जो अध्ययन है इसको किनेसियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। शरीर की गतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किनेसियोलॉजी। क्लियर हो गया ना? चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोहनी के मोड़ने पर बाइसेप क्रूल करते समय कौन सी गति होती है? तो फ्लेक्शन गति होती है, ठीक है ना। कोहनी आप मोड़ेंगे तो कौन सी गति होगी? फ्लेक्शन गति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, फिटनेस प्रबंधन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फिटनेस प्रबंधन में तो जिम के उपकरणों, स्टॉक और सामान का लेखा जोखा रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिटनेस ट्रेनर के लिए एथिक्स या नैतिकता का क्या महत्व है? तो ग्राहक की गोपनीयता बनाए रखना और पेशेवर व्यवहार करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, ग्लाइसेमिया इंडेक्स क्या मापता है? ग्लाइसेमिया इंडेक्स क्या मापता है? तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन रक्त शर्करा में, ठीक है ना, रक्त में शर्करा के स्तर को कितनी जल्दी बढ़ाता है? क्या करा? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन रक्त में शर्करा के स्तर को कितना जल्दी बढ़ाता है, इसको मापता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांसपेशियों की मरम्मत यानी रिकवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शरीर में वसा का प्रतिशत मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर से। ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यायाम करने से मस्तिष्क में कौन सा फील गुड हार्मोन रिलीज होता है? तो एंडोमॉर्फिन। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। व्यायाम करने से मस्तिष्क में कौन सा फील गुड हार्मोन रिलीज होता है? तो एंडोमॉर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल का क्या अर्थ है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल का क्या अर्थ है भैया? तो गतिहीन जीवन शैली, मतलब पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें शारीरिक गतिविधि बहुत कम होती है, बैठ कर के रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इससे नुकसान है। और क्या कर रहे हैं, शाम को जा कर के क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। फास्ट फूड आपका स्लो पॉइजन होता है, वो तुरंत नुकसान नहीं करेगा, आने वाले समय में वो क्या करेगा वो आपके बॉडी के साथ बाद में पता चलेगा। ठीक है, देखिए नियमित व्यायाम से विश्राम हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियमित व्यायाम से यानी आप डेली व्यायाम कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्राम हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह घट जाएगी विश्राम। ठीक है, विश्राम गति क्या है, वो घट जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑस्टियोपेरोसिस के जोखिम को कम करने के लिए किस प्रकार का व्यायाम सबसे प्रभावी है? ऑस्टियोपेरोसिस को कम करने के लिए भार वहन कम करने वाले व्यायाम। ठीक है ना, भार वहन करने वाले व्यायाम ये ऑस्टियोपेरोसिस के जोखिम को कम करने वाले व्यायाम होते हैं। ठीक है ना, भार वहन करने वाले व्यायाम यानी आप भारी सामान उठाना चाहिए जिम वगैरह में जा कर के। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, क्लाइंट को व्यायाम के प्रति प्रेरित करने के लिए स्मार्ट लक्ष्य का क्या अर्थ है? ये आपके कम्युनिकेशन स्किल में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, स्मार्ट लक्ष्य का क्या मतलब है? तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। इसमें पूछेगा स्मार्ट में टी का मतलब क्या है? तो टाइम बॉन्ड। आर का मतलब क्या है? रिलेवेंट। यम का मतलब क्या है? मेजरेबल। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक फिटनेस मैनेजर के लिए सॉफ्ट स्किल क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहकों के साथ प्रभावी संवाद और संबंध बनाने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्लो ट्विच मांसपेशी फाइबर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो लंबी दूरी की सहन शक्ति वाली गतिविधियों जैसे मैराथन के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शरीर में कोर मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है रीढ़ की हड्डी को स्थिरता प्रदान करना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर से पीड़ित व्यक्ति के लिए व्यायाम प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर की निगरानी रखना ताकि हाइपोग्लाइसीमिया न हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुजुर्गों के फिटनेस प्रोग्राम में बैलेंस ट्रेनिंग क्यों शामिल की जाती है? तो गिरने से रोकने और हड्डियों के टूटने के जोखिम को कम करने के लिए। भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटनेस में क्रिएटिन सप्लीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्रिएटिन सप्लीमेंट का मुख्य उद्देश्य है उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के दौरान एटीपी के पुनरुत्पादन में मदद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बर्न आउट की स्थिति से बचने के लिए एक कोच को क्या करना चाहिए? तो पर्याप्त विश्राम यानी रेस्ट और व्यायाम की विविधता सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है, RPE स्केल रेटिंग ऑफ प्री रिसीव्ड एक्सटेंशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो व्यायाम के दौरान व्यक्ति द्वारा महसूस की गई तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, यानी थकान के स्तर को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी और इसके कार्य भी। नेक्स्ट क्या है, पूछा गया है, पोस्चरल असेसमेंट। पोस्चरल असेसमेंट क्यों किया जाता है? शरीर के संतुलन और गलत मुद्रा जैसे झुके हुए कंधों की पहचान करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एर्गोनॉमिक्स का फिटनेस प्रबंधन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कार्यस्थल और उपकरण को इस तरह डिजाइन करना कि वे शरीर के अनुकूल हो और चोट न लगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय बैरन पियरे डी कुबर्टियन को जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बैरन डी कुबर्टियन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की और 1896 में पहले आधुनिक खेल एथेंस में आयोजित हुए थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन काल में अखाड़ा शब्द मुख्य रूप से किस फिटनेस गतिविधि से संबंधित था? तो यह कुश्ती और शारीरिक प्रशिक्षण से संबंधित था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फिटनेस क्लब के लिए मार्केटिंग मिक्स में 4Ps का क्या अर्थ है? 4Ps का अर्थ है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे चाहे तो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक ही संस्था या दीवार के भीतर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जिम में AED मशीन का क्या उपयोग है? तो कार्डियक अरेस्ट, हृदय गति रुकने की स्थिति में हृदय को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओसा मानक मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो यह आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है, एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप की क्या विशेषता है? एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप की विशेषता है शरीर में वसा संचय की प्रवृत्ति, अधिक और भारी अस्थि ढांचा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। देखिए मेसोमॉर्फ के बारे में पूछा है, मेसोमॉर्फ व्यक्ति के लिए फिटनेस लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो केवल दौड़ना। ठीक है ना, केवल दौड़ना चाहिए नहीं। देखिए इसमें अपनी स्वाभाविक मांसपेशियों और शक्ति को बनाए रखना या बढ़ाना मेसोमॉर्फ होता है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेरेबल टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट वॉच का फिटनेस प्रबंधन में क्या लाभ है? इसका फिटनेस प्रबंधन में यह हृदय की गति, नींद और कैलोरी बर्न जैसे डेटा को ट्रैक करने में मदद करती है। ठीक है, स्मार्ट वॉच बहुत से लोग पहनते हैं, आप लोगों में से भी कोई ज़रूर पहनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिटनेस केंद्रों के लिए RCM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है। तो सदस्यों की जानकारी, भुगतान और उनकी उपस्थिति का प्रबंधन करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, नियमित एरोबिक व्यायाम से कैपिलरी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांसपेशियों में कैपिलरीज की संख्या बढ़ जाती है जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, FITT मॉडल के अनुसार टाइप का क्या अर्थ है? ठीक है ना, FITT मॉडल में क्या अर्थ है इसका? तो व्यायाम का प्रकार जैसे एरोबिक, स्ट्रेंथ या
फ्लेक्सिबिलिटी, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यायाम के तुरंत बाद कार्बोहाइड्रेट लेने का मुख्य कारण क्या है? तो मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडार को फिर से भरने के लिए व्यायाम के तुरंत बाद कार्बोहाइड्रेट लेने का मुख्य कारण है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 93, देखें पूछा गया है कि लापरवाही को फिटनेस प्रबंधन में कैसे परिभाषित किया जाता है? लापरवाही को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो उचित देखभाल करने में विफलता जिससे किसी को नुकसान या चोट ना पहुँचे, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है 94 नंबर है, PARQ फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनायर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जांचने के लिए कि व्यक्ति शारीरिक गतिविधि शुरू करने के लिए चिकित्सीय रूप से फिट है या भी नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, देखें एंटागोनिस्ट मांसपेशी का क्या कार्य है? इसका कार्य क्या है? तो जो मुख्य गति करने वाली मांसपेशी के विपरीत कार्य यानी विश्राम करती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। यानी चल रहे हैं तो जो मांसपेशी काम करेगी तो ये आराम करेगी, अगर ये आराम करेगी तो ये वाली मांसपेशी आपकी काम करेगी, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें पूछा गया है लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड क्या है? लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड वह तीव्रता जहां शरीर में लैक्टिक एसिड उतना ही तेजी से बनता है जितना तेजी से वह घटता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिम में ह्यूमिडिटी कंट्रोल नमी नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है? नमी नियंत्रण बैक्टीरिया के विकास को रोकने और पसीने के वाष्पीकरण में मदद करने के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का फिटनेस सेंटर में क्या मतलब है? तो सेवाओं के हर पहलू में निरंतर सुधार और ग्राहक संतुष्टि, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, ओवरलोड प्रिंसिपल के अनुसार फिटनेस में सुधार कैसे होता है? तो शरीर को उसकी सामान्य क्षमता से अधिक तनाव देकर यानी लोड देकर, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक प्रभावी कूल डाउन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? कूल डाउन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रक्त को मांसपेशियों से वापस हृदय की ओर सुचारू रूप से भेजना और हृदय गति को सामान्य करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है आइसोकाइनेटिक व्यायाम की क्या विशेषता है? तो इसकी क्या विशेषता होती है, इसमें गति की गति इस स्थिर रहती है चाहे कितना भी बल लगाया जाए, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति में मायोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में मायोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो यह मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का भंडार और परिवहन करता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है शरीर के लिए एसेंशियल एमिनो एसिड क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर के लिए एमिनो एसिड क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता और इन्हें भोजन से लेना आवश्यक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुल 9 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है मानव शरीर में अधिकांश जोड़ किस श्रेणी के लीवर के रूप में कार्य करते हैं? तो इसमें तृतीय श्रेणी के जो लीवर होते हैं वो मानव शरीर में अधिकांश, ठीक है ना, मानव शरीर में अधिकांश जोड़ किस श्रेणी यानी लीवर के रूप में कार्य करते हैं? तो तृतीय श्रेणी के लीवर के रूप में कार्य करते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है टखने के बल खड़े होना किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है? टखने के बल खड़ा होना द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालिसिस BIA क्या है?
तो BIA शरीर में हल्का करंट भेजकर शरीर में वसा और मांसपेशियों के प्रतिशत का अनुमान लगाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है, मोटर लर्निंग के कॉग्निटिव चरण में एक एथलीट क्या करता है। तो जो एथलीट होता है वह कौशल के मुख्य सिद्धांत को समझने और बौद्धिक रूप से सीखने का प्रयास करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देखें, फीडबैक का फिटनेस प्रशिक्षण में क्या महत्व है। तो फीडबैक का फिटनेस प्रशिक्षण में क्या महत्व है, तो यह प्रदर्शन की जानकारी देता है जिससे सुधार और सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीऑक्सीडेंट का फिटनेस में क्या कार्य है। एंटीऑक्सीडेंट का फिटनेस में क्या कार्य है, तो मुक्त कणों से होने वाली कोशिकाओं की क्षति को रोकना और रिकवरी में मदद करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ACL एंटेरियर सर्किट लिगामेंट, ठीक है ना, एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट है, ठीक है ना। देखिए मेरा पंक्चुएशन उतना क्लियर नहीं हो पाता है। चले 129 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, घुटने में होता है, ठीक है ना। एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट की चोट शरीर के किस जोड़ में सबसे आम है, तो घुटने में सबसे आम है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रोपियोसेप्शन का पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन में क्या कार्य है। तो शरीर की स्थिति और गति को महसूस करने की क्षमता जैसे संतुलन बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या दर्शाता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या दर्शाता है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, देखें यह हृदय के संकुचन यानी हृदय की धड़कन के समय धमनियों में अधिकतम दबाव को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्डियक आउटपुट को कैसे निकाला जाता है। कार्डियक आउटपुट को कैसे निकाला जाता है, तो हृदय की जो गति होती है गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम से निकाला जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। यानी इसका पूछ रहा है कि इसका जो प्रेशर होता है या फिर इसका जो माप होता है कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलगिलिटी यानी चपलता का क्या अर्थ है। चपलता का क्या अर्थ होता है, तो चपलता नियंत्रण के साथ जल्दी से दिशा बदलने की क्षमता है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति किसका संयोजन है। पावर, तो यह गति स्पीड और ताकत स्ट्रेंथ का संयोजन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम उच्च रक्तचाप, उच्च शुगर और मोटापे जैसी स्थितियों का समूह जो हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डियन रिदम का फिटनेस प्रबंधन में क्या महत्व है। तो यह शरीर की 24 घंटे की जैविक घड़ी नींद जागने का चक्र है जो प्रदर्शन और रिकवरी को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, WADA विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित सूची में एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्यों शामिल है इसमें, क्योंकि वे मांसपेशी के विकास में अप्राकृतिक लाभ देते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड डोपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC की संख्या बढ़ाकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, चले पूछा गया है, अत्यधिक उमस यानी ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में
व्यायाम करते समय सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो पसीने का वाष्पीकरण न होना, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ सकता है, यानी हाइपरथेरेमिया हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। जब पसीना नहीं सूखता है तो शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपोथर्मिया की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अत्यधिक ठंडी में शरीर का तापमान सामान्य से काफ़ी जब नीचे गिर जाता है तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्लायोमेट्रिक्स प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या विकसित करना है? तो विस्फोट यानी शक्ति विकसित करना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें कूदने और उछलने वाले व्यायाम शामिल होते हैं, जो मांसपेशियों को कम समय में अधिकतम बल पैदा करना सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इंटरवल ट्रेनिंग में क्या किया जाता है? तो उच्च तीव्रता वाले व्यायाम और कम तीव्रता वाले विश्राम काल का बारी बारी से अभ्यास। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज अनिवार्य है? कैल्शियम अनिवार्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या मापता है? टाइडल वॉल्यूम एक समान सांस में फेफड़ों के अंदर जाने वाली या बाहर आने वाली हवा की मात्रा को मापता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखें रिएक्शन टाइम प्रतिक्रिया समय क्या है? तो किसी संकेत और उस पर की गई पहली शारीरिक प्रतिक्रिया के बीच का समय होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने का सबसे सही समय कौन सा है? सबसे सही समय कौन सा है? तो व्यायाम के बाद यानी कूल डाउन होने के बाद। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि BCCA, ठीक है, ब्रांच चाइना, ठीक है ना, सॉरी ब्रांचेड चेन एमिनो एसिड, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना, BCAA ब्रांचेड चेन एमिनो एसिड में कौन से 3 एमिनो एसिड शामिल होते हैं? इसमें देखें ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन शामिल होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखना और तंत्रिका तंत्र है इसके संकेतों को भेजना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन EPOC का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है? व्यायाम समाप्त होने के बाद भी शरीर द्वारा कैलोरी जलाना और सामान्य स्थिति में लौटने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें हाइपरप्लासिया मांसपेशियों के संदर्भ में क्या अर्थ है? हाइपरप्लासिया का मांसपेशियों के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो मांसपेशियों के तंतु यानी फाइबर्स की संख्या में वृद्धि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स BMI की मुख्य सीमा क्या है? तो यह मांसपेशी यानी मसल्स और वसा यानी फैट के बीच के अंतर नहीं करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, फैट के बीच अंतर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वेस्ट टू हिप रेशियो WHR क्या संकेत देता है? तो शरीर में वसा का वितरण और हृदय रोगों का जोखिम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्लूटामिन सप्लीमेंट का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? ठीक है ना, ग्लूटामिन सप्लीमेंट का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? तो ये क्या काम करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम है इसका समर्थन करता है और मांसपेशियों की रिकवरी करता है ग्लूटामिन। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
हाइपोथैरेमिया की स्थिति कब होती है? हाइपोथैरेमिया की स्थिति बहुत अधिक पानी पीने से रक्त में सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गॉइनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जोड़ों की गति की सीमा, रेंज ऑफ मोशन मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, SWOT विश्लेषण में W क्या दर्शाता है? W वीकनेस दर्शाता है, कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप शैली कब उपयोगी हो सकती है? आपातकालीन स्थितियों में यह उपयोगी हो सकती है, जैसे आग लगना या चोट। इसमें जहां तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहां काम आती है आपकी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी फिटनेस प्रबंधन का भविष्य क्यों माना जा रहा है? तो यह व्यायाम को गेमिफिकेशन के जरिए अधिक आकर्षक और मनोरंजक बनाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि न्यूट्रीजेनोमिक्स का फिटनेस और पोषण प्रबंधन में क्या अर्थ है? तो व्यक्ति के जेनेटिक्स यानी DNA के आधार पर व्यक्तिगत आहार योजना बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखें, क्रिप्टोथेरेपी का उपयोग चोट प्रबंधन में क्यों किया जाता है? तो सूजन कम करने और दर्द निवारण के लिए अत्यधिक ठंड यानी बर्फ का उपयोग करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, हाइड्रोथेरेपी का क्या अर्थ है? हाइड्रोथेरेपी पुनर्वास और व्यायाम के लिए पानी के गुणों जैसे उत्प्लावकता का उपयोग करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, विर्सेल फैट स्वास्थ्य के लिए क्यों खतरनाक है? क्योंकि यह आंतरिक अंगों के आसपास जमा होता है और चयापचय संबंधी रोगों का कारण बनता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, देखें, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के योग को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय कहते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, देखें, होलिस्टिक हेल्थ प्रबंधन में किन आयामों को जोड़ा जाता है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण का एकीकरण। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो सिलेबस मुझे भेजा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं। अभी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। एक बार क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो उससे आइडिया लग जाता है। ठीक है, बाकी दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, एक सफल हेल्दी एंड फिटनेस मैनेजर का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में अस्थायी मदद करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 200 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।